तो हमने देखा किस प्रकार जो है स्थिर विद्युत आवेश का निर्माण हुआ और स्थिर विद्युत की कौन सी कसौटी है ये भी देखी हमने कि प्रतिकर्षण जो है किसी भी विद्युत आवेश को पहचानने की सही कसौटी। अब हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करें, आप घर में, आपके घर में राई होगी या थर्मोकोल बॉल होते हैं छोटे वाले, उसको आप एक बॉटल में डालो और हिलाओ जोर जोर से, तो क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि राई के दाने या थर्मोकोल बॉल एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। हाँ, और वे बोतल से जाके चिपक जाते हैं। राई भी जो है बोतल से जाके चिपक जाती है। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि अभी देखो दोनों राई में जो है घर्षण हुआ तो सजातीय आवेश आ गया, तो सजातीय आवेश होने के कारण राई एक दूसरे से दूर हट जाती है। अब प्लास्टिक के बोतल में विजातीय आवेश और राई में, तो दोनों में अलग अलग आवेश होने के कारण जो है राई जो है बोतल की दीवार से चिपक जाती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्पर्श द्वारा वस्तु को आवेशित करना। स्पर्श द्वारा वस्तु को आवेशित करना। इसमें आप लोगों को घर में कर करके देखना है सभी जन कि किस प्रकार हम लोग करके देख सकते हैं। तो एक प्लास्टिक की कंघी है, करते हैं हम लोग स्पर्श के द्वारा। तो प्लास्टिक की कंघी को रगड़ेंगे, हाँ, कंघी को जो है कागज से रगड़ेंगे और कागज से रगड़ने के बाद जो है एक कंघी द्वारा आवेश रहित दूसरी कंघी से स्पर्श कराएंगे। तो कंघी को जो है कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे, तो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेके जाएंगे हम लोग एक कंघी को दूसरे कंघी से, या कंघी को जो है बाल के ऊपर या तो रगड़ते हैं तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उसके पास लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े कंघी के पास आकर्षित हो जाते हैं। ये हमने 6वीं क्लास में भी ये प्रयोग किया है। इसका मतलब स्पर्श के द्वारा जो है किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रेरण द्वारा भी वस्तु को आकर्षित किया सकता है। प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। अब ये प्रेरण क्या होता है, कभी आपने किया है, चुंबक के पास हम लोग एक पिन लेकर आते हैं, पिन चिपक जाती है क्योंकि चुंबक में वो गुण है, लेकिन पिन के पास दूसरी पिन लाते हैं तो चिपक जाती है। अब पिन तो चुंबक नहीं रहती है, लेकिन चुंबक के कारण उसमें क्या हुआ, आकर्षण उत्पन्न हो गया, प्रेरण उत्पन्न हो गया, है ना, दूसरे वस्तु के कारण। इसलिए वो पिन जो है दूसरे पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो प्रेरण के द्वारा वस्तु को आवेशित करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंघी या जो गुब्बारे हैं उसको क्या करते हैं, बालों के ऊपर रगड़ते हैं, और बालों के ऊपर रगड़ने के बाद जो है इस कंघी को जो है नल की जो धार है, समझो जैसे हमारा एक नल है, ऐसे करके यहाँ पर इस नल की धार, इसमें से पानी टपक रहा है, तो हम लोग ये आवेशित कंघी को क्या करते हैं, इस कंघी को जो है जैसे इस धार के पास लाते हैं तो क्या होता है, इसका निरीक्षण करते हैं। तो कंघी को जो है जैसे आवेशित, ये तो कंघी आवेशित है ना, इसको पानी की धार के पास लेते हैं तो क्या होता है, ये पानी की धार जो है ऐसे करके कंघी की ओर आकर्षित होती है। आप करके देखिएगा कि इस कंघी को जो है खूब जोर जोर से रगड़ो, कंघी को या गुब्बारे को जो है जोर जोर से रगड़ो और नल की धार के पास लेके जाओ, तो नल की धार जो है आपकी कंघी की तरफ आकर्षित होगी। समझ रहे हो? फिर तो कंघी को जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे धार जो है आपके और आगे आगे खसकते जा रही है। इस प्रकार आपको समझ गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कंघी है, ये कंघी को जो है क्या करते हैं, हटा देते हैं वहां से। जैसे कंघी को हम वहां से हटा देते हैं तो धार वापस अपने जगह पर आ जाती है। बात समझ रहा है? इसके लिए हम लोगों को प्रयोग करने बोला है पुस्तक में। तो जैसे हम लोग कंघी या गुब्बारे को जो है बालों से रगड़ते हैं और जैसे हम लोग लेके जाते हैं धार के पास, तो विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार के पास ले जाने पर पानी की धार जो है आकर्षित हो जाती है। आपके पुस्तक में 3 ऑप्शंस दिए हैं, आकर्षित हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है, पूर्ववत हो जाती है। तो आप आकर्षित को राइट मारोगे तो इस प्रकार क्या लिखोगे, धार के पास ले जाने पर उसकी ओर आकर्षित होती है, इस पे राइट मारोगे। हाँ, प्रतिकर्षित और उसको काट दोगे, ऐसे करके ऑब्लिक करके दिया हुआ है आप लोगों को, प्रतिकर्षित और पूर्ववत, तो इसको आप लोग काट देंगे ये दोनों को, तो आकर्षित हो जाती है।
फिर उसके बाद क्या बोला है, विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार से दूर ले जाते हैं तो पानी की धार क्या हो जाती है, कैसी हो जाती है, पूर्ववत हो जाती है। तो पूर्ववत को राइट करोगे और प्रतिकर्षित को क्या करोगे, काट दोगे सेकंड वाले में, और आकर्षित को भी काट देंगे। तो पहले वाले में तो समझ गए आपको। तो आपको क्या बताया है कि जैसे हम लोग कंघी को जो है लेकर आते हैं रगड़ कर, तो पानी की धार उसकी ओर आकर्षित होती है। जब कंघी हटा देते हैं तो पानी की धार पूर्ववत हो जाती है। तो शुरुआत में पानी की धार कैसी रहती है, आवेश रहती है, आवेश रहित रहती है। जैसे हम लोग ऋण आवेशित कंघी उसके समीप लेकर आते हैं तो कंघी में से जो है, तो जो पानी की धार में क्या होता है, धन आवेश हो गया, धन आवेश निकट आ जाता है। तो कंघी में का ऋण आवेश जो है पानी की धार के नज़दीक, धन आवेश के नज़दीक आ जाता है, और ऋण आवेशित कंघी और धन आवेशित पानी की धार दोनों के बीच आकर्षण होता है, और जिसके कारण पानी की धार जो है कंघी की ओर आकर्षित हो जाती है। फिर जैसे हम लोग कंघी को दूर ले जाते हैं तो पानी की धार में के ऋण कण क्या होते हैं, फिर से पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और धन के पास पहुंच जाते हैं। तो धन और ऋण आवेशों की संख्या समान हो जाती है, जिसके कारण पानी की धार जो है आवेश रहित हो जाती है। अतः पानी की धार जो है कंघी की ओर आकर्षित होना रुक जाता है। तो इस प्रकार आपको समझा कि किस प्रकार आवेश रहित वस्तु अथवा उदासीन वस्तु पर धन और ऋण आवेशों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। प्रेरण द्वारा निर्मित हुआ विद्युत आवेश केवल विद्युत आवेश वस्तु के निकट रहने तक ही टिकता है, यानी जब तक कंघी इसके पास थी तब तक ही था, जैसे ही कंघी हट गई तो विद्युत आवेश भी हट जाता है। यानी प्रेरण द्वारा चुंबकत्व, प्रेरण द्वारा आवेश जो है जब तक वो वस्तु उसके निकट होती है तब तक ही रहता है, जैसे ही वस्तु हटा दी जाती है तो प्रेरण जो है समाप्त हो जाता है। तो आवेश रहित गुब्बारे को, एक हम लोग को घर में प्रयोग करने बोला है, आवेश रहित गुब्बारे को जो है एक गुब्बारा लेना है और उस गुब्बारे को क्या बोल रहा है, रगड़ने बोला है। जैसे खूब सा अपने कपड़े के ऊपर रगड़ो रगड़ो रगड़ो, और उस गुब्बारे को जो है, फूले हुए गुब्बारे को हम लोग ऐसे ही दीवार पे रखते हैं तो वो गुब्बारा क्या होता है, दीवार के ऊपर चिपक जाता है। बात समझ रही है। जैसे हम लोग बर्थडे में फुगा फुगा के धागे से लटकाते हैं, तो अब धागे से आपको लटकाने की जरूरत नहीं है, बस उस गुब्बारे को फुलाने के बाद जो है अपने कपड़े के ऊपर, अपना जो अपन पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर रगड़ो और गुब्बारे को केवल ऐसे दीवार पर रख दो तो दीवार से वो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि गुब्बारे के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और दीवार के ऊपर जैसे हम लोग गुब्बारा निकट लाते हैं तो दीवार के ऊपर धन आवेश आ जाता है, और वो ऋण और धन आवेश एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होते हैं, यानी दोनों में विपरीत आवेश रहता है, इसलिए गुब्बारा जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और गुब्बारा इससे दीवार पर चिपक जाता है। तो समझ गया किस प्रकार हम लोग जो है विद्युत आवेश का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं विद्युत आवेश के क्या परिणाम हैं।